नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है गौतम मास्टर अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम आज बात करेंगे कि अभी एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी देखने को मिल रही है कि जो महिला पर्यवेक्षक की जो परीक्षा की तिथि है वो कुछ दिनों के लिए बढ़ा दी गई है। अभी जो 28 फरवरी से जो परीक्षा शुरू होनी थी वो परीक्षा अब आपकी 7 मार्च से शुरू होगी। ये बहुत ही बड़ा सुनहरा अवसर है। यदि आप लोग एग्जाम के करीब आए होंगे तो आपको बहुत बार लग रहा होगा कि मेरा रिवीजन नहीं हो पाया है, कुछ सेगमेंट्स मेरे छूट गए हैं जिनको मैं नहीं पढ़ पाया हूँ या मैं नहीं पढ़ पाया हूँ। तो वो आपको एक अच्छा अवसर मिलता है कि आप उनको अच्छे से रिवाइज करें, कंपाइल करें। ये नोटिफिकेशन हम आपको बता देते हैं कि ये आप जाओगे तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको देखने को मिलेगा। ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिलता है कि इसकी जो है आपको देखोगे कि इसका जो है आपको डेट बढ़ा हुआ दिखाई देता है, जो कि आपको 7 मार्च से दिखाई देता है। ठीक है, अभी देखते हैं, इसको पढ़ते हैं। नोटिफिकेशन कुछ आप देखोगे। हाँ, जो लोग अभी भी जिनका विचार है कि नहीं हमें फॉर्म भर देना चाहिए था, उस समय जो हमसे गलती हुई, तो अभी आपको देखोगे आप 21 फरवरी से लेके 25 फरवरी तक के समय में नए आवेदन भी किए जा सकते हैं। और ये जो परीक्षा है आपको 7 मार्च से होती हुई दिखाई देती है, यानी कि हमारे पास लगभग थोड़ा समय और मिल गया है। इस समय करना क्या चाहिए मित्रों? इस समय करने की आवश्यकता है कि आप प्रॉपर तरीके से रिवीजन करें। तो रिवीजन यदि आप करेंगे ना तो ही आपका सिलेक्शन पक्का होगा। इन बातों में, इन दिनों में क्या मुख्य बातों का ध्यान रखना है मैं आपको बता देता हूँ। नंबर 1, सबसे पहली चीज जो आप लैग कर रहे होंगे वो है, नंबर 1 जो है वो है रिवीजन। आपने देखा होगा कि आप रिवीजन इस समय कुछ भी नया कंटेंट पढ़ने से बचें। आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जो नए होंगे, एकदम ही नए होंगे। नए कंटेंट आपके पास भरमार आ रही होगी, नई पीडीएफ, नई बुक्स हैं, उनके चक्कर में हमें बिल्कुल नहीं पढ़ना है। अदरवाइज आपका जो पहला पढ़ा हुआ वो भूल जाएंगे। सबसे पहली चीज, जो भी आपने जहां से भी जिस भी सोर्स से पढ़ाई करी है, जो पीडीएफ हो सकती है, बुक्स हो सकते हैं, टीचर्स हो सकते हैं, तो आपने जो कुछ शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे तो सबसे पहले आपको देखना है कि आप देखो कि शॉर्ट नोट्स से रिवाइज करो, नंबर 1। नंबर 2, जो बुक में आपने अंडरलाइन करके इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपने पढ़े हुए हैं उनको आप रिवीजन करो। ठीक है, और क्विक रिवीजन करना है। कुछ भी नया कंटेंट पढ़ने से बचना है। कुछ भी आकर्षक लगे, कितना भी आकर्षक लगे, उसको पढ़ने से बचना है। जो पहले से ही पढ़ चुके हैं उसका रिवीजन करना है, और रिवीजन नहीं, मल्टीपल रिवीजन करना है। कम से कम 3 बार 4 बार आपको उसको घोंट देना है। तो सबसे पहली बात तो आपको इस समय जो सबसे बड़ी चीज करनी है वो है रिवीजन। और रिवीजन हो गया, अब इसका एप्लीकेशन वाले पार्ट पर बात करते हैं। एप्लीकेशन वाला पार्ट क्या कहता है कि आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी चाहिए। एमसीक्यू प्रैक्टिस से क्या होता है, आप टेस्ट लगाएं। कुल मिला के मेरे कहने का मतलब है कि आप टेस्ट लगाएं। उसमें क्या होता है कि जब आप टेस्ट लगाने के लिए बैठते हैं ना, तो आपको एक्चुअली ये बात पता चलती है कि आपका सेगमेंट कौन सा कमजोर है, किस में कम रिवीजन है। जिसमें आपको लगे कि यहाँ के प्रश्न गलत हो रहे हैं तो उनका आप बार बार रिवीजन करें। जो प्रश्न गलत हुआ है उसकी प्रकृति देखें, रिवीजन करें। तो आपका टेस्ट लगाने का, अच्छा, कुछ लोगों के यहाँ पर एक भ्रांति ये भी होती है कि सर जो टेस्ट जो है हमारा बहुत कम स्कोर आ रहा है। ऐसा लगता है ना कि टेस्ट में तो बहुत ही कम स्कोर आ रहा है। तो आप डिमोटिवेट मत हो। टेस्ट को कभी भी आप स्कोर के साथ में जोड़ के मत देखिए। बात समझ में आ रहा है? इस समय टेस्ट का सिर्फ एक मतलब होता है कि आपको परीक्षा के लिए तैयार करना, कि वहां पर जो होगा वो गलतियां आप यहां पर करने। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं? किसी आर्मी का बड़ा ही फेमस डायलॉग होता है कि यदि आप प्रैक्टिस में जितना ब्लड बहाएंगे ना, प्रैक्टिस में जितना पसीना बहाएंगे, आपको एक्चुअल युद्ध में उतना कम खून बहाना पड़ेगा। इसका बात को समझो, मतलब इसको आप यहाँ पढ़ाई में देखो। आप मॉक टेस्ट जितने ज़्यादा लगाएंगे ना, आपकी मेन एग्जाम में उतनी कम गलतियां होंगी। ये बात समझ में आ रही है? तो आपको इस समय जो है ना टेस्ट, और टेस्ट से स्कोर को जोड़ के मत देखना। स्कोर का लेना देना कुछ नहीं है, क्योंकि आप लंबे समय से पर्यवेक्षक की परीक्षा नहीं हुई थी। तो कोई भी अंदाजा, कितना भी बड़ा इंस्टीट्यूट हो, कितने बड़े शिक्षक हो, इसका अंदाजा लगाना बेहद ही मुश्किल है कि परीक्षा क्या होगा, उसमें क्या क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है ना? तो उसमें मत पढ़ें आप। तो कोई जब एनालाइज कर ही नहीं सकता तो आपके हाथ में क्या बचता है? सिर्फ तैयारी करना। ठीक है ना? तो इसके स्कोर से आपको, मान के चलो किसी का बहुत अच्छा स्कोर आया तो आपको बहुत उत्साहित नहीं हो जाना है, अब तो मेरा 100% डन है, तो रिवीजन छोड़ दिया आपने। या किसी को लगता है कि मेरा स्कोर तो ना के बराबर आया है, तो क्या मेरा होगा या नहीं होगा? आपको स्कोर चेक नहीं करना। आपको सिर्फ ये देखना कि कौन सा सेगमेंट मेरा नहीं हो पाया कवर, उसका आप अच्छे से रिवीजन करें, स्कोर को आप क्रॉस मार्क कर दें। आपको जो है एटलीस्ट कम से कम 2 मॉक टेस्ट आपको डेली लगाने चाहिए। 2 मॉक लगाएं, रिवीजन करें। और इस समय देखो ध्यान से, आपको इस बात की शायद अंदाज़ा नहीं होगा, हम तो लंबे समय से यूपीएससी पीएससी के शिक्षक रहे हैं, पढ़ाते हैं, तो हमें इस बात की जानकारी है कि बड़े बड़े आप एग्जाम देखो ना, 3 स्टेप 2 स्टेप के एग्जामिनेशन है। आपको प्री देना, फिर मेंस, फिर इंटरव्यू देना है। ये एकदम गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलती है
कि आपको सिंगल एग्जाम में ही एक अच्छा पद मिल जाता है, सरकारी नौकरी मिल जाती है। इस अपॉर्चुनिटी को नहीं छोड़ना है किसी भी हालत में। हमारी प्रकृति ये होती है कि हम अपने अंतिम क्षणों में तैयारी को कमजोर कर देते हैं, घबराने लगते हैं, पैनिक करते हैं। और वैसे भी ये एग्जाम महिलाओं का है, तो महिलाएं थोड़ी थोड़ी चीज़ों में पैनिक हो जाते हैं, घबराती हैं। और लेकिन इसका भी इफेक्ट है कि वो सबसे बढ़िया परफॉर्म भी वही करती हैं। तो ये भी एक अच्छा आपको पॉजिटिविटी देखने को मिलती है। मेरे कहने का मतलब क्या है, आप मार्क्स से मत देखें, डिमोटिवेट होने का आपके पास समय नहीं है। और अच्छा चांस मिला हुआ है, ऐसा चांस भगवान न जाने ईश्वर कब आपके समक्ष उपस्थित करता है। तो ये जो अवसर है किसी भी हाल में नहीं छोड़ना है, सब छोड़ दो। जितने भी घर के काम हैं आप अपने पतिदेव को जिम्मेदारी दें, जो भी करें, मुझे नहीं पता क्या करोगे, बस मेरा कहना है कि आप पढ़ें। आप 8 घंटे 10 घंटे जितना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकते हैं उतना ज़्यादा पढ़ें, किसी से तुलना किए बगैर। इसका भी ध्यान रखना है, तुलना भी बहुत करते हैं लोग, नहीं, कोई कितना पढ़ पा रहा है वो उसका है, हमें अधिक से अधिक पढ़ना है, जितना ज़्यादा पढ़ सकते हैं उतना ज़्यादा पढ़ें। और इसके साथ ही आप इस वीडियो को अपने जो आपके जीवन साथी हैं या नहीं भी हैं, जो भी साथ में परिवार के लोग हैं, उनको दिखाएं कि आप पूरी जिम्मेदारी उनको दे दें, आप एकदम फ्री हो जाएं। आपका सिर्फ एक काम रहेगा, वो है पढ़ना, और पढ़ना ही पढ़ना। क्योंकि ये एक ऐसी पोस्ट है, एक बार सिलेक्शन हो गया ना तो फिर तो वैसे ही सबकी ज़िंदगी, सबकी, आपकी नहीं, आपके पूरी परिवार की, आने वाली पीढ़ी की भी आपकी जीवन सुधर जाएगा। ठीक है ना। तो बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है। अब इसके लिए आपको क्या करना है, रिवीजन करना है, और प्लस में आपको मॉक टेस्ट बहुत सारे प्रैक्टिस करने हैं। समझ गए ना बात को। नए कंटेंट नहीं पढ़ना है, पुराने का बार बार रिवीजन करना है ताकि वो चीज़ें गलत हों। फैक्ट को एक लिस्ट बनाओ, फैक्ट को कई बार रिवीजन करो, कंसेप्ट को थोड़ा कम, फैक्ट को थोड़ा ज़्यादा रिवाइज करना है। बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। मुझे लगता है कि इतनी जानकारी पर्याप्त होगी। इसके अलावा हमारी जो गौतम एस अकेडमी है, हम जो टेस्ट कंडक्ट करा रहे थे, चूँकि दिनांक बढ़ गई है, तो हमने टेस्ट की संख्या में भी बढ़ोतरी करी है। तो आप हमारी अकेडमी में आके ऑफलाइन बैच में आप यहाँ पर टेस्ट लगा सकते हैं, लगाने ही चाहिए, मेरे हिसाब से लगाने ही चाहिए, ठीक है ना। तो इसके अलावा थैंक यू सो मच। कैसा लगा आपको वीडियो में, कमेंट करके जरूर बताएं, और आके मिलें अकेडमी में, हमें खुशी होगी आपको देख के, ठीक है। थैंक यू सो मच।